हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल थ्रस्ट एजुकेशन। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि आपका एडिटोरियल बुक के थ्रू होगा। इसमें देखिए कुछ डाटा वाइज ही क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर है, तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है, उसको देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका एडिटोरियल बुक के थ्रू बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, और आज का सेट नंबर जो हो जाएगा मेरा 22 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा हो जाएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था। तो 28 फरवरी 2025 को किया गया है, या 1 मार्च 2025 को किया गया है, या 2 मार्च 2025 को किया गया है, या 3 मार्च 2025 को किया गया है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्रालय द्वारा जो है आपका वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी 2025 को किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के 25 राज्य के कौन सा क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा। तो राज्य के पूछा गया है कौन सा क्रम का हो जाएगा, तो आपका 19वां क्रम का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेज़ी से विकसित करने वाले राज्यों में से बिहार का स्थान कौन सा है। तो मतलब कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में, मतलब कि पूरा इंडिया में जो है सबसे तेज़ी से विकसित करने वाला राज्यों में बिहार का स्थान कितना नंबर पे है। तो आपका दूसरा नंबर पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब कि जीएसडीपी वर्तमान मूल्य का अनुमानित कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8,05,000। इसका आंसर हो जाएगा 8,54,429 करोड़ रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना अनुमानित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 46,45,40 करोड़ रुपया, मतलब कि आपका हो जाएगा 4,64,540 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। क्वेश्चन होगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 14.5% के वृद्धि दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य 2011-12 पर कितने प्रतिशत वृद्धि किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि 9.20% जो है आपका वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय पूछा गया है, वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा आपका 66,820, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय कितना होने का अनुमान है। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका एक दूसरे को डिफर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य से कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो 66,820 हो जाएगा। वही पूछा गया है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ये पूछा गया है किस पे, तो वर्तमान मूल्य पे पूछा गया है। ये जो पूछा गया है आपका स्थिर मूल्य पे पूछा गया है। क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो इसका हो जाएगा 36,333 करोड़।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। तो वर्तमान मूल्य पर हो जाएगा आपका 12.80% जो है अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य पर जो है कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। तो स्थिर मूल्य पर पूछा गया है तो आपका 7.6% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्राथमिक क्षेत्र में योगदान जो हो जाएगा आपका 19.9% बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र में योगदान जो है आपका 21.5% है। तृतीय क्षेत्र में योगदान जो है आपका 58.6% है। तो इसमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार क्षेत्र में पूछा गया है कि हिस्से में संबंधित निम्नलिखित में से कौन था कथन सत्य है। तो प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा जो हो जाएगा आपका 54.2% है। द्वितीय क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा आपका 23.6% है और तृतीय क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा आपका 22.2% है। तो इनमें से A to Z चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रम सहभागी पर कितने प्रतिशत हो गई है। तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रम सहभागी दर कितने प्रतिशत हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 55% हो गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है। तो 53.2% जो हो जाएगा आपका 53.2% जो हो जाएगा आपका श्रमिक जनसंख्या का अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 में, इसको ध्यान दीजिएगा कि सितंबर 2023 से लेकर के सितंबर 2024 के बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति के दर में कितने प्रतिशत का परिवर्तन दर्ज किया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में आपका जो है 7.6% की परिवर्तन दर्ज किए गए हैं। आगे देखते हैं कि वार्षिक बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 में शहरी में पूछा गया है कि शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में कितने प्रतिशत के परिवर्तन दर्ज किया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम कोरिलेट करेंगे कि ये पूछा गया है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में, ये पूछा गया है आपका शहरी क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपका 7.6% दर्ज किया गया है। और शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो मुद्रास्फीति में 7.1% दर की परिवर्तन दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलना चाह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति व्यक्ति पेट्रोल की खपत, यहाँ देखिएगा पेट्रोल की खपत मीट्रिक टन में सबसे अधिक और सबसे कम है। तो देखिए पेट्रोल के अधिक खपत कहाँ है, तो आपका स्वाभाविक है बिहार जो हो जाएगा, बिहार की राजधानी पटना बड़ा शहर है और पटना हो जाएगा। और लखीसराय जो हो जाएगा आपका सबसे कम खपत किसका है, तो पेट्रोल का है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में किस जिले में प्रति व्यक्ति डीजल की खपत। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन को रिलेट कीजिएगा। जब तक क्वेश्चन को रिलेट नहीं कीजिएगा इससे क्वेश्चन आपको बनने की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन को पहले रिलेट कीजिए। तो इसमें जो है आपका पेट्रोल की खपत है, तो पेट्रोल की खपत सबसे ज़्यादा पटना में है और सबसे कम खपत पेट्रोल की लखीसराय में है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपका डीजल का, तो सबसे ज़्यादा डीजल की खर्चा आपका कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा डीजल की खर्चा आपका पटना स्वाभाविक है, बिहार का सबसे बड़ा शहर है। और शिवहर जो हो जाएगा सबसे कम डीजल की खपत होगा। तो ये दोनों को याद कीजिएगा कि बिहार में जो है पेट्रोल की खपत सबसे ज़्यादा पटना में है और सबसे कम आपका लखीसराय में है। और डीजल की खपत सबसे ज़्यादा पटना में है और जो है आपका शिवहर में सबसे कम जो है डीजल की खपत है। ये दोनों क्वेश्चन को रिलेट कीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में
किस जिले में प्रति व्यक्ति रसोई घर, अब यहाँ पे पूछा गया है आपका रसोई घर में जो मैट्रिक टन में है क्रमशः सबसे अधिक और कम है। तो देखिए रसोई घर में सबसे ज़्यादा कहाँ में है, तो रसोई घर में सबसे ज़्यादा की बात करते हैं पटना में हो जाएगा, और सबसे कम की बात करते हैं तो रसोई घर कनेक्शन में मतलब कि एलपीजी में सबसे कम आपका जो हो जाएगा अररिया में हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पादन वर्तमान मूल्य पर कितना है, तो वर्तमान मूल्य पर पूछा गया है तो कितना है, तो इसका हो जाएगा आपका 7,71,435 करोड़ रुपया जो हो जाएगा आपका वर्तमान मूल्य पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और वही अगर सेम क्वेश्चन आपका स्थिर मूल्य पे पूछा जाता है तो स्थिर मूल्य पे हो जाएगा आपका, स्थिर मूल्य पे पूछा जाता है आपका सेम क्वेश्चन तो हो जाएगा आपका 4,11,359 करोड़ रुपया जो हो जाएगा आपका स्थिर मूल्य पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद का प्राथमिक क्षेत्र में कितना है। यहाँ पे देखिए ये तीनों क्वेश्चन को देखेंगे एक ही लाइन में, देखिए प्राथमिक क्षेत्र पर यहाँ दिया गया है, यहाँ जो है आपका द्वितीय क्षेत्र पर दिया गया है, यहाँ जो है आपका तृतीय क्षेत्र पर दिया गया है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र पर क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहले अच्छे तरीक़ा से कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद सकल राज्य का वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में कितना है, द्वितीय क्षेत्र में कितना है और तृतीय क्षेत्र में कितना है। तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में जो हो जाएगा आपका 2,07,017 करोड़ हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो 1,55,132 करोड़ हो जाएगा, और अगर तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो 4,87,601 करोड़ रुपया हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन को आपको ध्यान में देना होगा कि प्राथमिक क्षेत्र में 2024-25 बिहार सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का प्राथमिक क्षेत्र में 2,07,017 करोड़ है। द्वितीय क्षेत्र में जो हो जाएगा आपका 1,55,132 करोड़ है। वही अगर तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो 4,87,601 करोड़ रुपया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलना चाह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार का जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में कितना है। तो प्राथमिक क्षेत्रों में पूछा गया, ये देखिए ये जो है आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में पूछा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो हो जाएगा 9,91,825 करोड़, द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा 9,99,288 करोड़। उसके बाद तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो 2,70,759 करोड़ रुपया, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का जो है कुल व्यय कितना है। तो कुल व्यय की बात करते हैं तो कुल व्यय जो हो जाएगा आपका 2,61,568 करोड़ रुपया है। और बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल राजस्व कितना है। तो कुल राजस्व की बात करते हैं तो आपका कुल राजस्व जो हो जाएगा आपका कि 1,90,514 करोड़ हो जाएगा कुल राजस्व। और कुल राजस्व के बाद देखें कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल पूंजीगत व्यय कितना है। तो पूंजीगत व्यय को है यहाँ पे हम देखेंगे तो 1,61,568 करोड़ रुपया है। तो देखिए यहाँ पे हम इन तीनों क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। जब तक हम रिलेट नहीं करेंगे हम नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के कुल व्यय कितना है। यहाँ पे कुल व्यय पूछा गया, यहाँ पे कुल राजस्व व्यय पूछा गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका पूछा गया है कि राज्य का पूंजीगत व्यय कितना है। तो ये तीनों का आंसर देखेंगे कि कुल व्यय कितना है। तो 2,61,568 करोड़ रुपया कुल व्यय हो जाएगा। कुल राजस्व व्यय की बात करते हैं तो 1,90,154 करोड़ रुपया हो जाएगा। और कुल राज्य का पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1,61,568 करोड़ रुपया हो जाएगा। इससे हम रिलेट करेंगे तभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलना चाह रहा है
कि बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में कुल राजस्व व्यय कितना है, सेम क्वेश्चन। और यहाँ पे पूछा गया है कि कुल राजस्व के कुल पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो सॉरी, पहले देखते हैं हम 30 क्वेश्चन कि राजस्व कुल राजस्व का कितने प्रतिशत है। तो कुल राजस्व का आपका 3.6% हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के कुल पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो कुल पूंजीगत व्यय में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। तो कुल पूंजीगत व्यय में आपका 28.5% की वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व की कुल प्राप्ति कितनी हुई है। तो राजस्व की कुल प्राप्ति के बारे में बात करते हैं तो 1,93,347 करोड़ रुपया जो है आपका कुल राजस्व प्राप्ति हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष की बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष में कितना प्रतिशत अधिक रहा है। मतलब कि पूछा गया है क्या क्वेश्चन कि 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष में 2023-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष के कुल कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक के बारे में पूछा गया है तो आपका 12% अधिक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो 76.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो राजस्व व्यय देखेंगे कुल व्यय का आपका 75.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो पूंजीगत व्यय कुल व्यय का आपका 24.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृषि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी 8 गुना बढ़ी है, बिल्कुल सही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जैविक कॉरिडोर योजना की अपना लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया है। राज्य की 75% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य की फसल संघनता कितनी थी। तो देखिए 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य की फसल संघनता पूछा गया है। संघनता कितना है। तो 1.42 जो है आपका फसल संघनता है। नेक्स्ट देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है। ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जो हो जाएगा आपका 363 किलोवाट घंटा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पादनों में वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो चावल के उत्पादन में वृद्धि 21% हुई है, बिल्कुल सही है। गेहूं के उत्पादन में 10.7% वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। मछली के उत्पादन में 4.5% वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। तो इनमें से डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः जो है आपका सर्वाधिक तथा कम रही है। अब आते हैं देखते हैं कि क्या बोला गया है। बिहार में बिजली की खपत प्रति व्यक्ति कितना है। तो 363 किलोवाट घंटा है। वही अगर पूछा गया है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः सर्वाधिक है तथा कम है। तो देखिए सबसे अधिक बिजली की खपत किस जिले में है। तो आपका स्वाभाविक है पटना में हो सकता है और सबसे कम जो है आपका शिवहर में है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली की कुल खपत का कितना प्रतिशत है। तो बिहार में जो है कृषि क्षेत्र ही एक सबसे बड़ा उद्योग है। 75% लोग जो है कृषि पर ही आश्रित हैं यहाँ पे। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत का कुल खपत का कितना प्रतिशत है। तो कुल खपत का आपका हो जाएगा 17.6% है। आगे देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024
2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना प्रतिशत हो गई है? तो श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना प्रतिशत हो गया है? तो आपका 33.5% हो गया है। आगे देखते हैं। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में शहरी महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गया है? तो ये दोनों क्वेश्चन को हम रिलेट करेंगे। अब रिलेट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत है, और यहाँ पूछा गया आपका कि शहरी महिलाओं का कितना है। तो ग्रामीण महिलाओं की अगर बात करते हैं तो 33.5% है। शहरी महिलाओं की बात करते हैं तो आपका 18% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलना चाह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आते हैं बेरोजगारी दर पे कि बिहार में पुरुष बेरोजगारी दर आपका 3.6% है। ये डाटा ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि इसके द्वारा तो डाटा एग्जैक्ट दिया नहीं गया है, लेकिन मानना तो पड़ेगा हमें। और दूसरा पूछ रहा है कि बिहार में महिलाओं के बेरोजगारी दर जो है आपका 1.4% रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर 3.3 तथा 0.9% रहा है, ये भी हो जाएगा सही। और शहरी क्षेत्रों में पुरुष तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर जो है 6.9 से 9.1% रहा है, तो ये भी हो जाएगा सही। तो इनमें से डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मजदूरी कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो देखिए न्यूनतम मजदूरी पूछा गया है और कितने प्रतिशत की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी हुआ है, तो आपका 5.7% की बढ़ोतरी हुई है न्यूनतम मजदूरी में। आगे देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन भंडारण एवं संचार क्षेत्रों में वृद्धि में बिहार जो हो जाएगा देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा कि बिहार जो हो जाएगा वित्तीय वर्ष बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन में भंडारण में एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तीसरा स्थान हासिल किया है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के मूल्यवर्धन में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्रों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वानिकी मतलब होता है आपका बागवानी के रूप से, और काष्ठ उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिला है? तो 3 गुने से अधिक देखने को मिला है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2011 से 2024 तक 2011 से लेकर के 2024 के बीच औसतम वर्षापात कितनी हुई है? तो देखिए औसतम जो पूछा गया है वर्षापात कितना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1004.6 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कितने अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि 14 अध्यायों में विभाजित करके जो है आपका विधानसभा में पेश किया गया था। इसी तरह से जो है आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा डाटा आधारित वाला चैप्टर है, लेकिन याद करना है, किस तरह से याद करना है आपको हम बताएं, किस तरह से कोरिलेट करके याद करना है, तभी आपको याद हो सकता है। तो एक बार इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपका वीडियो ए टू जेड आपको याद हो जाए। ये जो क्वेश्चन जो है आपका BPSC में ज़रूर 1 न 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से 50 क्वेश्चन से पूछने वाला है, तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक मेरा समाप्त होता है। धन्यवाद।